नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आदित्य इंस्पायर टू हिंदी से। और भैया अभी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस पे काम चल रहा है, कुछ कुछ लॉन्ग टर्म रिव्यूज़ पे काम चल रहा है। कम से कम साइमल्टेनियसली 3 अलग अलग लॉन्ग टर्म रिव्यूज़ पे काम चल रहा है। और इस बीच में एक और नया डिवाइस आया है इन्फिनिक्स की ओर से, इन्फिनिक्स नोट 10। और भाई साहब मुझे ऐसा लगता है कि यार लॉकडाउन लग रहा है, सब लग रहा है, ये लोग अलग ही एकदम जोश में लगे पड़े हैं काम करने में। इनके भाई इतने डिवाइसेस पे डिवाइसेस लॉन्च हो रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि भाई कोई मतलब वो है ही नहीं, मतलब इम्पैक्ट इन पे बिल्कुल नहीं पड़ा है। ये तो मैं कह सकता हूँ भाई कि बाकी लोगों के काम वाम थर्ड ठप पड़ गए, ये हो गया वो हो गया, बट इन्फिनिक्स दबा के फ़ोन बेच रहा है। और उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे आई थिंक रीज़न ये है कि एक बजट सेगमेंट में जो सही डिवाइसेस होते हैं वो ये शायद से ज़रूर बना रहे हैं। एंड पता है कोई भी प्रोडक्ट तभी चलता है ना जब वो कोई पेन पॉइंट को सॉल्व कर रहा होता है, किसी की कोई दिक्कत होती है, कोई एक ज़रूरत होती है, उसको अगर कोई प्रोडक्ट पूरा करता है तभी तो कोई इंसान जाके उस प्रोडक्ट को लेता है। चाहे वो स्मार्टफोन हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो कोई भी टेक से रिलेटेड चीज़ हो, चाहे वो एक ये छोटी सी एक्सेसरी क्यों ना हो, अगर मेरा एक पेन पॉइंट है वो ये सॉल्व कर रहा है तभी तो मैंने इसको खरीदा। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करें शुरुआत करते हैं इन्फिनिक्स नोट 10 की अनबॉक्सिंग के साथ। मैं आपको बताऊंगा इस डिवाइस के बारे में बहुत कुछ। और अभी यार मतलब इस डिवाइस को अभी कुछ ही टाइम हुआ है, तो भाई इसका क्या, पिछला एक हॉट 10s आया था उसका भी लॉन्ग टर्म रिव्यू मैं अब तक बना ही रहा हूँ, और एक और नया डिवाइस आ गया। भाई टाइम लगता है यार लॉन्ग टर्म रिव्यू बनाने में। ये बात इन लोगों को कौन समझाएगा कि 1 से 1.5 महीना लगता है एक अच्छा लॉन्ग टर्म रिव्यू बनाने में, और ये उतने ही ड्यूरेशन के अंदर नया डिवाइस भी लॉन्च कर देते हैं। भाई इंसान थक जाता है, भाई कमजोर आदमी, भाई इतना काम नहीं किया जाता भाई। हाँ तो बस शुरू करते हैं जिसके अनबॉक्सिंग के साथ। और सबसे पहले एक तड़कता भड़कता सौंदर्य प्रदर्शन। अब भैया पीछे गोकू भैया है लैपटॉप पे, और खोलते हैं जरा, लेट्स चेक अंदर क्या मिल रहा है। तो अंदर सबसे पहली चीज़ आपको मिल रही है ये नोट 10। इन्फिनिक्स अभी ना पता है 2 नए फ़ोन निकाला है, एक नोट 10 है और एक नोट 10 प्रो। तो गेमर्स के लिए नोट 10 प्रो तो एकदम छतफाड़ होगा। नोट 10 जो है वो उसी का ही छोटा भाई है, तो कुछ कुछ मामलों में उससे डेफिनेटली कम होगा, बट कुछ कुछ मामलों में वैसे ही मस्त सा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, बैक पे आप देखो यार डिज़ाइन। बैक का ये मैं कवर हटा देता हूँ। सार वैल्यू लिखी हुई है लेस देन 1.6 वाट पर kg, और बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होती है IMEI नंबर ये सब। तो एक थोड़ा सा डुअल टोन टाइप का सा डिज़ाइन दे रखा है इन लोगों ने, अगर दिख रहा हो सही से। बाकी मैं शॉर्ट्स तो लगा ही दूंगा अच्छे से आपके देखने के लिए। एंड सामने भी एक लगा रखा है इन्होंने प्रोटेक्टिव कवरिंग। हीलियो G85 है इसके अंदर, 48 MP ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल, 5000 mAh बैटरी, 16 MP सेल्फी कैमरा। पर ये सब तो भैया आप ऑनलाइन स्पेसिफिकेशंस पे भी देख सकते हो। मैं तो वो बताऊंगा ना जो टेस्ट करके पता चलता है। तो थोड़ा बहुत जितना मेरे को बेसिक टेस्टिंग से अभी पता चलता है वो बताता हूँ। बाकी तो भैया लॉन्ग टर्म रिव्यूज़ में ही असली चीज़ समझ में आती है। आइए अब देखते हैं बॉक्स के अंदर आपको और क्या क्या मिल रहा है। वो खोलने के बाद भाई बॉक्स के अंदर एक मतलब बड़ा सा मोटू सा चार्जर मिल रहा है। इस चार्जिंग मॉड्यूल में एक चीज़ अच्छी लग रही है, साइड में ना थोड़े थोड़े यहाँ पे वैसा है डिप्रेशन टाइप का। डिप्रेशन यानी थोड़ा सा ऐसे नीचे की तरफ गैप है, और ये एक्चुअली में इसको दोनों उंगलियों से ग्रिप करने में बड़ा हेल्प करेगा। छोटी सी चीज़ है, बट डिज़ाइन की तरफ जो ध्यान दिया गया है वो बढ़िया लगता है। 5 वोल्ट 3 एम्पेयर तक जा सकता है, 9 वोल्ट 2 एम्पेयर तक जा सकता है, और 12 वोल्ट 1.5 एम्पेयर तक जा सकता है। तो भाई फास्ट चार्जर है बॉक्स के अंदर यार, खुश नसीब हो तुम। 18 वॉट का फास्ट चार्जर अंदर दे रखा है, एक USB टाइप सी केबल अंदर दे रखी है, और इन्होंने और क्या क्या दे रखा है, एक ये अपना सिम ट्रे इजेक्टर टूल दे रखा है, एक्स क्लब की डॉक्यूमेंटेशन दे रखी है। भाई एक्स क्लब की डॉक्यूमेंटेशन हो गई, वारंटी कार्ड हो गया, यूज़र मैनुअल एक दे रखा है। मेरे को अब लगता नहीं है कि यूज़र मैनुअल कोई पढ़ता होगा। आप सोचो कि जो व्यक्ति, जैसे मान लो जो पढ़े लिखे व्यक्ति है, ठीक है, वो तो वैसे ही नहीं यूज़र मैनुअल पढ़ते होंगे। और जो बंदा वैसा होता होगा जो मतलब जैसे मान लो ग्रामीण इलाके से है, जो हमारे गांव वाले भाई बहन है जो ये वीडियो देख रहे होंगे अगर, तो वो लोग भी यार कहाँ यूज़र मैनुअल पढ़ते होंगे भाई, इतना टाइम थोड़ी है जिंदगी में। यूज़र मैनुअल कौन नहीं पढ़ता है, बट ठीक है बस देना होता है ना, वो लीगल, आई थिंक लीगली इस पर कुछ होता है कि देना ही है यूज़र मैनुअल। इसके अलावा अंदर आपको मिल रहा है अभी भी ये चीज़, इस चीज़ पे मैं हर बार सुनाता हूँ, इस चीज़ पे मैं फिर से सुनाऊंगा कि अभी भी ये जो स्क्रीन प्रोटेक्टर दे रखा है प्लास्टिक वाला, अंदर ऐसे दे दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, दिया है। पर यही अगर 1 मिनट की मेहनत लगा के पहले से कोई अप्लाई करके डिस्प्ले पे दे देता तो काम कितना आसान हो जाता। मेरे जैसे लोग और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, हमारे बस की नहीं है भाई स्क्रीन प्रोटेक्टर ठीक से लगाना। भाई मैं हर बार लगाता हूँ, डस्ट आ जाता है, बबल्स आ जाते हैं, पता नहीं यार। ये फीडबैक सुन लेना ये लोग, मेरे दिल में खुशी आ जाए। हर बार मैं वीडियो में फीडबैक देता हूँ, बट आई होप ये चीज़ ये लोग फिक्स करें फ्यूचर में जल्दी।
और इसके अलावा यहाँ पे आपको मिल रहा है एक बढ़िया वाला TPU कवर, इसके लिए सही जानदार TPU कवर है, मोटू सा। और समय के साथ डेफिनेटली ऐसे TPU कवर पीले हो जाते हैं, लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है कि एक TPU कवर मिलना इज़ एनी डे बेटर देन कि आपको कुछ भी ना मिले बॉक्स के अंदर। सोचो, बॉक्स के अंदर उन्होंने TPU कवर दिया ही नहीं होता, तो उससे तो बेटर है कि आपको एक यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए TPU कवर मिल रहा है। और इसमें आराम से फ़ोन अपना फिट हो जाएगा, सही एकदम स्टेबल फील है, सही यार, बढ़िया एकदम फिट हो गया। एंड ये अपना आगे अब बढ़ते हैं ज़रा। तो ऑफ कैमरा मैं इस डिवाइस को काफ़ी हद तक सेटअप कर चुका हूँ। और सबसे पहली चीज़ मैंने नोटिस करी कि यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जो पावर बटन है, इसके अंदर इन्होंने फिंगरप्रिंट सेंसर दे दिया। बहुत सही चेंज किया एज़ कम्पेयर टू जो अदर फ़ोन अब तक इन्फिनिक्स ने निकाले हैं। एक और मुझे चेंज अच्छा लगा कि यार इस फ़ोन में नीचे एक USB Type-C पोर्ट है। अब तक बहुत सारे फ़ोन्स में इन्फिनिक्स वाले माइक्रो USB पोर्ट दे रहे थे, तो वो उन्होंने एक छोटी फीडबैक को लेकर इम्प्रूव करा है। जो डिज़ाइन है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा प्रीमियम है पहले के मुकाबले। और एक और चीज़ जिसके बारे में मैं हमेशा उल्टा बोलता था, वो उन्होंने प्रूव करी है। वो क्या कि इसमें जो ऊपर नॉच है वो वाटर ड्रॉप नॉच स्टाइल नहीं है, वो होल पंच स्टाइल नॉच है। तो एक बहुत ही बड़ा वाला मेजर वाला इंप्रूवमेंट है मेरे हिसाब से, बिकॉज इससे ना पता है क्या, थोड़ा एक्सपीरियंस और ज़्यादा स्मूथ और अच्छा सा लग रहा है मुझे। और बाकी एक और चीज़ जो मैंने नोटिस करी इसको स्टार्ट करते ही, वो ये कि इसके अंदर ना पता है जो डिस्प्ले सेटिंग्स है उसके अंदर एक मोड दे रखा है, वो अल्ट्रा फास्ट करके है। वो एग्जैक्टली रिफ्रेश रेट को कंट्रोल नहीं करता, वो ये कंट्रोल करता है कि आपको एनिमेशंस कितने स्मूथ और फास्ट चाहिए। तो भाई उसके बाद ना यार ये आई थिंक इन्फिनिक्स के सबसे स्मूथ फोन्स में से एक लग रहा है वो सब करने के बाद। तो ये डेफिनेटली इन्होंने बहुत सही वाला इंप्रूव करा है। सॉफ्टवेयर में ही अगर जैसे बेसिक्स को देखा जाए कि मतलब जैसे अनबॉक्स करता है इंसान, उसको सबसे पहले क्या दिखाई देता है, उसको UI दिखाई देता है, सॉफ्टवेयर दिखाई देता है। तो UI ऑलमोस्ट वैसे ही है जैसे पहले था। अभी भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं भाई पहले से जो लोगों को पसंद नहीं होते, जैसे एक पाम स्टोर है। पाम स्टोर मेरे को हमेशा से ही बेकार लगता था, और पाम स्टोर को ही हटाना सबसे मेहनत का काम होता है इस पर। लेकिन पाम स्टोर को हम फोर्स स्टॉप कर सकते हैं, और उसके बाद ये पाम स्टोर को अपन लोगों ने डिसेबल ऐप कर दिया। तो अब ठीक है भाई, अब नोटिफिकेशन कहाँ से आएगा, और हमने इसके नोटिफिकेशन भी डिसेबल कर दी। तो ऐसे जो 4-5 ऐप प्री बंडल्ड है ना इसके, उनको डिसेबल करो, नोटिफिकेशन उनके बंद कर दो, काम बहुत बढ़िया हो जाता है। और उसके बाद पता है क्या होता है, एंड्रॉयड की एक बहुत अच्छी बात ही है जो मुझे भी पर्सनली लगती है एंड ऑलमोस्ट हर किसी को लगती होगी, वो ये कि एंड्रॉयड आपको अलाउ करता है कि भाई आप छेड़ो, फ़ोन को छेड़ो, एकदम गंदी तरीके से छेड़ो। एंड्रॉयड में ये जो खूबसूरती है ना, तो इसलिए आप एक बजट फ़ोन लेके भी उसको अच्छे से कस्टमाइज़ करके उसके एक्सपीरियंस को अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब आइए थोड़ा अंदर ध्यान देते हैं, अंदर आपको क्या क्या मिलता है। तो अगर मैं बिल्ड और डिज़ाइन की बात करूँ, बेसिकली सबसे पहले हाथ में लेती है ऐसे थोड़ा सॉफ्ट सी फीलिंग आती है। और अगर देखने में ऐसा लग रहा होगा कि मैट फिनिश है, मैट फिनिश नहीं है, पूरा ही ग्लॉसी फिनिश है, बस डिज़ाइन में थोड़ा सा फ़र्क है पीछे। और टॉप पे कुछ नहीं दे रखा है। बॉटम पे आपको 3.5mm जैक, USB Type-C पोर्ट, माइक्रोफोन होल और एक स्पीकर पोर्ट, स्पीकर गल जो है वो दे रखा है। राइट हैंड साइड पे पावर बटन है, वॉल्यूम रॉकर है, काफ़ी सही प्लेसमेंट है, मतलब दोनों एकदम बगल बगल में ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके अलावा लेफ्ट हैंड साइड पे आपको सिम ट्रे स्लॉट मिलता है, जिसके अंदर एक डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट है। अब तो ये तो भाई हो गया नॉर्मल चीज़ें, क्या क्या है। सामने होल पंच स्टाइल का नॉच है, काफ़ी बड़ी वाली डिस्प्ले है इसके अंदर। अब भाई 6.95 इंच पे एक्चुअली में बहुत बड़े वाले डिस्प्ले है, और मेरा फर्स्ट इंप्रेशन ये था कि भाई यार मतलब स्मार्टफोन्स में डिस्प्ले इतने मतलब बड़े बड़े हो गए हैं। तो अगर आप वैसे व्यक्ति जो घर पे ही बैठ के अपना एक्सपीरियंस वगैरह करेंगे तो आपको डेफिनेटली बढ़िया लगेगा। और अगर कोई सिर्फ एक हैंडी फ़ोन देख रहा है तो उनके लिए डेफिनेटली अलग ऑप्शंस होंगे मार्केट में। बट सोचो यार, वीडियोस देखने के लिए, कंटेंट कंज्यूम करने के लिए दिस इज़ द चॉइस जो आपको अच्छी लगेगी, बिकॉज भाई इस पर वीडियोस देखने का एक्सपीरियंस काफ़ी अलग होगा एंड साउंड भी काफ़ी हद तक ठीक ठाक है। एंड लेट्स टॉक अबाउट डीपर के अंदर आपको स्पेक्स क्या क्या मिल रहे हैं। तो भाई ये आता है Helio G85 ऑक्टा कोर चिपसेट के साथ, और डार्लिंक करके जो गेम बूस्ट इनकी टेक्नोलॉजी थी वो अभी भी यहाँ पे है। अब इन सब चीज़ों के अलावा इसके अंदर भाई डुअल स्पीकर्स दे रखे हैं DTS साउंड के साथ, और साइड पे जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कितना फास्ट और सही लगा मुझे। इसके अलावा इसी के अंदर 6.95 इंच की फुल HD प्लस स्क्रीन दे रखी है, और 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट यहाँ पे दे रखा है। LCD IPS पैनल है ये, 480 निट्स तक इसकी मैक्सिमम ब्राइटनेस जाती है। 1500:1 कॉन्ट्रास्ट रेशियो दे रखा है। प्रोटेक्शन की अगर कई लोग बात करते हैं तो NEG Dynореx ग्लास प्रोटेक्शन यहाँ पे दे रखा है, ऑलमोस्ट कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 के इक्विवेलेंट होता है ये। और TUV राइनलैंड सर्टिफिकेशन है यहाँ पे कि ब्लू लाइट को कम करने के लिए, कि भाई रात में जब आप फोन चला रहे होगे तो भाई आपकी आंखों पे जोर कम पड़ेगा, उस चीज़ के लिए।
और इसके अलावा बाकी सब ऑन पेपर बहुत ज़बरदस्त मुझे लगा। पंच होल स्टाइल डिस्प्ले दी इस बार, मतलब इन्होंने ये चीज़ हटा दी जो इनकी एक बड़ी दिक्कत थी ना कि भाई ऐसा लगता था कि भाई आउटडेटेड सा डिज़ाइन है, वो चीज़ इन्होंने काफ़ी हद तक फिक्स कर दी इस बार। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। जो बैटरी इन्होंने 5000 mAh की दे रखी है उसमें 41 डेज तक का स्टैंड बाय टाइम यहाँ पे क्लेम किया गया और 15 घंटे तक आप उस पर वेब सर्फिंग कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा क्लेम्ड बैटरी बैकअप यहाँ पे है। और इसके अलावा 0 से 70% तक इसको चार्ज करने में लगते हैं 80 मिनट, जो बॉक्स के अंदर आपको 18 वॉट का चार्जर दे रखा है उसके साथ। ये जो फ़ोन है भाई काफ़ी हद तक मेरे को ऑन पेपर भी सही लग रहा है और वैसे भी काफ़ी हद तक बढ़िया एक्सपीरियंस इसमें अभी लग रहा है। और मेरे को कुछ टाइम हुआ इसको चलाते हुए और मेरे को उतना ज़्यादा कहीं पर भी उतना लैग नहीं महसूस हुआ, और उसके पीछे कारण ये भी था कि डिस्प्ले के अंदर 180 हर्ट्ज़ की टच सैम्पलिंग रेट है, तो जब आप यूज़ कर रहे होगे ना और चीज़ों को आपने फास्ट मोड पे सेटअप कर रखा हो तो काफ़ी हद तक सही लगता है वो यार यूज़ करने में। अब भाई बैटरी बैकअप के वगैरह के मामले में काफ़ी हद तक अभी मुझे सही तो लग रहा है, बट यार जब लॉन्ग टर्म चलाएंगे तब और पता चलेगा कि भाई बैटरी कितनी टिक रही है और कैसा क्या है। इसके अलावा जो डुअल स्पीकर्स दे रखे DTS प्रोसेसिंग के साथ, तो चलो भाई अभी एक बार एक ऑडियो सैंपल सुन के देखते हैं। तो यार ऑडियो क्वालिटी मुझे काफ़ी हद तक सही लगी। ये 7 डिग्री पर्पल, 95 डिग्री ब्लैक और एमरल्ड ग्रीन रंगों में उपलब्ध होगा। काफ़ी हद तक बढ़िया कलर ऑप्शंस यहाँ पे दे रखे हैं इन्होंने। और इसी के अलावा ये जो स्मार्टफोन है इसमें कनेक्टिविटी ऑप्शंस भी काफ़ी दे रखे हैं, जैसे डुअल वोल्टी हो गया, Vio वाईफाई इनेबल्ड है ये स्मार्टफोन, OTG को ये सपोर्ट करता है ये फ़ोन जो है। और अब आइए बात करते हैं ज़रा थोड़ा सा कैमरा के बारे में। तो भाई कैमरा सेटअप जो इन्होंने दे रखा है 48 मेगापिक्सल का f1.8 अपर्चर वाला, एक 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर दे रखा है और एक 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर दे रखा है। मेरे हिसाब से भाई मैक्रो सेंसर के बजाय अल्ट्रा वाइड देता तो ज़िंदगी में और मौज हो जाती, बट वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। क्वाड LED फ्लैश दे रखा है बैक पे, 10x डिजिटल जूम है, आई ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर भी है इसी के अंदर ही। वीडियो रिकॉर्डिंग ये 2K तक सपोर्ट करता है। और अगर और नई चीज़ों की और बात की जाए तो वीडियो में बहुत सारे यार ऑप्शन दे रखे हैं, वीडियो ब्यूटी मोड और पता नहीं भाई क्या क्या वीडियो बोके मोड्स, और मतलब सैम्पल्स तो इतने इतने निकल रहे थे, मेरे मज़ा आ रहा था मेरे को बताओ इसके फिल्टर्स वगैरह के साथ खेलने में। इसी के अलावा 16 मेगापिक्सल का एक फ्रंट कैमरा यहाँ पे दे रखा है जो कि 2 माइक्रोमीटर के पिक्सल साइज के साथ आता है f2.0 अपर्चर के साथ। और मतलब क्वालिटी जो थी वो काफ़ी हद तक मस्त थी एकदम। डुअल LED फ्लैश इन्होंने फ्रंट पे दे रखा है, तो भाई जिसको अंधकार में सेल्फी लेनी है उसका भी काम बढ़िया हो जाएगा। और उसी के अलावा इतने इन्होंने मोड्स दे रखे हैं ना फ्रंट कैमरा में कि भाई छेड़ते रहो भाई बैठ के पूरे दिन। 2K वीडियो रिकॉर्डिंग 30 फ्रेम्स पर सेकंड पे फ्रंट कैमरा पे भी सपोर्टेड है, तो चलो वो भी एक सही चीज़। थोड़ा सा देखने में लगता है कि यार वो अपस्केल्ड फुटेज है, बट स्टिल ऑप्शन तो है एटलीस्ट। और इसी के अलावा अगर अन्य और चीज़ों की बात की जाए तो इसी स्मार्टफोन में आपको 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज वाला एक वर्जन उपलब्ध होगा, एक 6 GB रैम और 128 GB वाला वर्जन उपलब्ध होगा। स्टोरेज का टाइप की बात की जाए तो eMMC 5.1 स्टोरेज है, UFS स्टोरेज नहीं है, और इस प्राइस पॉइंट पर आई थिंक UFS स्टोरेज कोई उतना ज़्यादा देता भी नहीं है आज की डेट में। और ये रही इसकी रीड राइट स्पीड। इसी के अलावा और अगर अन्य और चीज़ों की बात की जाए तो इसमें कंपास सेंसर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एम्बिएंट लाइट सेंसर सब कुछ दे रखा है, तो मतलब चलो वहाँ पे कोई कमी नहीं करी इन लोगों ने सेंसर वगैरह के मामले में भी। तो भाई अब जो एक टोटल एक्सपीरियंस होता है ना इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन्स का, वो चीज़ मुझे लगता है बहुत हद तक स्टैंडर्डाइज हो चुकी है कि मतलब एक पर्टिकुलर डिज़ाइन होता है इनके फ़ोन्स का और एक मतलब तरीका होता है। अब इस बार एक चीज़ इन्होंने चेंज करी, कैमरा का जो मॉड्यूल का लेआउट है वो थोड़ा सा बदला है इन्होंने, तो देखने में थोड़ा अलग सा, मतलब जो फ्लैगशिप्स हैं उनके जैसा लग रहा है। थोड़ा बहुत डिज़ाइन में थोड़ा बहुत इन्होंने चेंज करने की कोशिश करी कि देखने में अलग लगे, फील अलग आए। और फ्रंट में जो वाटर ड्रॉप स्टाइल की नॉच थी उसको उन्होंने बदल के होल पंच स्टाइल नॉच किया है, ताकि वो जो एक टोटल फील और डिज़ाइन है ना वो थोड़ा मॉडर्न हो गया है। तो अब ये स्मार्टफोन उपलब्ध होगा मोस्ट प्रोबेबली 10 से 12 हज़ार की प्राइस सेगमेंट में, हो सकता है कम पे आ जाए, बट मोस्ट प्रोबेबली 10 से 12 हज़ार की प्राइस सेगमेंट में ये फ़ोन आएगा। और जो इसी का Note 10 Pro वर्जन है इन्फिनिक्स का, वो तो भाई बिल्कुल ही गेमर्स के लिए बना हुआ है, तो वो थोड़ा और महंगा आएगा डेफिनेटली। मैं ये चला रहा हूँ 464 GB वाला वर्जन, मुझे अभी काफ़ी हद तक ये बढ़िया लगा फ़ोन। और जो इसमें इशूज़ है ना, अब जैसे मान लो 180 हर्ट्ज़ की टच सैम्पलिंग रेट है, तो उससे बड़ा फ़र्क आता है। वो कहाँ पर फ़र्क आता है कि जब आप यूज़ कर रहे होते हो ना, तो वो जो एक स्मूथनेस होती है उसमें बड़ा फ़र्क आता है। सॉफ्टवेयर में दिक्कतें डेफिनेटली हैं, बट यार वो जो दिक्कतें हैं उनको बहुत इजीली रिमूव भी किया जा सकता है, ये जितने भी ऐसे दुखी करने वाले ऐप्स होते हैं उनको डिसेबल करके। मतलब क्या होता है कि जो इनिशियल एक सेटअप करते हो ना, उस टाइम पे थोड़ा आपको ध्यान देना होता है कि हाँ भाई डिसएग्री करना होता है कुछ कुछ चीज़ों के साथ, कुछ कुछ चीज़ों को अप्रूव करना होता है।
और वो सब करने की वजह से फाइनल जो एक एक्सपीरियंस है वो काफ़ी हद तक स्मूथ सा हो जाता है। और अब तो मतलब इस पॉइंट पे आ गए इनके स्मार्टफोन्स रिफाइन होते होते कि ये एक्चुअली में बजट सेगमेंट में काफ़ी हद तक सही से स्मार्टफोन्स होने लगे हैं। मतलब जैसे क्या होता था ना, जब मैं अब जैसे लॉन्ग टर्म रिव्यू करूँगा तो मैं अपना सिम इसमें डालूंगा, ठीक है, टेस्ट करूँगा और ज़्यादा फोटोज़ और लूँगा, वीडियोज़ लूँगा, तो कुछ ही ऐसी सॉफ्टवेयर रिलेटेड दिक्कतें होती है जिनकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा, या काश मेरे पास एक फ्लैगशिप होता। बट अब हम उस पॉइंट पे आ चुके हैं कि एक बजट स्मार्टफोन, मतलब 15-20 हज़ार से नीचे का आज की डेट में जो स्मार्टफोन है वो इतना बढ़िया हो चुका है कि आपको रियलाइज़ नहीं होगा कि यार आपको फ्लैगशिप चाहिए। और डेफिनेटली जब अगर घर घर में बैठे हुए हैं और मतलब मोस्टली ज़्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो आपको एक बड़ी डिस्प्ले चाहिए होती है, तो वो चीज़ यहाँ पे उपलब्ध है। कई लोगों को हैंडी फ़ोन पसंद है, मेरे को भी हैंडी फ़ोन पसंद है कि वो पोर्टेबल होता है, और मेरे को अगर अपना फ़ोन मोस्टली डेस्क पे रखना और लैपटॉप पे ही सारा काम करना है तो मैं फ़ोन का क्या ही करूँगा। तो वो भी एक अलग आर्ग्यूमेंट है कि मतलब छोटा फ़ोन होना चाहिए। तो जो छोटे फ़ोन के लवर्स हैं उनके लिए कुछ ही ऑप्शंस हैं मार्केट में। बाकी बिग फ़ोन लवर्स के लिए जो बजट में बड़ा फ़ोन लेना चाहते हैं जिसकी डिस्प्ले अच्छी हो, जिसमें कंटेंट आप अच्छे से देख पाएँ, तो वो चीज़ डेफिनेटली ये एक डिवाइस है जो पूरी कर रहा है। बट इसमें भी कमियां होंगी, कुछ दिक्कतें होंगी, कहीं कहीं जगहों पे कुछ कुछ चीज़ों में शॉर्ट पड़ जाएगा कंपटीशन के मुकाबले, और हो सकता है कुछ कुछ चीज़ों में कंपटीशन के मुकाबले बहुत ही बढ़िया हो। जो जैसा था एक इनिशियल इम्प्रेशन पे कि मतलब पहले पहले 1-2 दिन यूज़ करके, वो तो मैंने आपको बता दिया। बाकी फिर जो भी मतलब एक लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस आता है उसमें भाई मुझे टाइम लगता है। आप लोगों को पता है, मैं जानता हूँ कि भाई अगर अच्छा रिव्यू बनाना होता है उसमें काफ़ी टाइम लगता है, एफर्ट लगता है। और जो जैसे कभी कभी प्रोफेसर यूटोनियम से हो जाता है ना गलती से, ऐसे वो केमिकल एक्स गिर जाता था, वैसे भी कभी कभी कुछ यूनिक इंग्रेडिएंट डालना होता है तब जाके एक वो बढ़िया सा लॉन्ग टर्म रिव्यू बनता है। तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसके लिए इंतज़ार कीजिए और हमेशा की तरह सतत निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहिए।